मठिया सरैया मोहन में सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव के भाई की शादी के बाद प्रीतिभोज का आयोजन शनिवार को हुआ। सपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश के कई विभिन्न जनपदों से आए सपा नेताओं ने नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सपाइयों में होड़ देखी गई। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव के पिता रुद्र प्रताप यादव अपनी क्षेत्रीय टीम के साथ अलग बैठे रहे। वे सपा नेताओं के निकट नहीं आए। वहीं पारदर्शी विकास से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग सपा की पुरानी मांग है। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। जातीय जनगणना ठीक से होनी चाहिए और समाज के सभी वर्ग के लोगों को संख्या बल के आधार पर शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरियां और राजनीति में लाभ मिलना चाहिए। बातचीत के दौरान उन्होंने अनुप्रिया पटेल की ओर से ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग का समर्थन किया और कहा कि आजादी के बाद अब तक पिछड़ी जातियों को संवैधानिक हक न मिलने के लिए देश की अब तक की सभी लोकतांत्रिक सरकारें जिम्मेवार हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सूबे की सरकार से समाज का कोई भी वर्ग खुश नहीं है। वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में आए। इस समय पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति चल रही है। आज़ादी के लगभग 40 साल तक पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको जिम्मेदार देश में, केंद्र में जितनी भी सरकारें रही हैं उन सभी लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि जातीय जनगणना की बात संविधान सभा में की गई और संविधान सभा में ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखी थी कि देश में जो ना अगड़ा है और न तो अनुसूचित जाति में है, बीच में एक ऐसी कौम है जिनका रिश्ता खेतों खलिहानों और जानवरों से है, वो भी शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं। इन्हें भी आरक्षण की ज़रूरत है। पर संविधान सभा में यह बात कह दी गई कि देश में सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना होगी, तब उसके बाद उनका आरक्षण होगा। इस मुद्दे को लेकर के काका कालेकर से लेकर के मंडल कमीशन के तमाम सारे आयोग बने, लेकिन सबको कूड़ेदान में डाल दिया गया और 91 की सरकार में मंडल कमीशन पास हुआ और मंडल कमीशन पास होने के बाद देश में कोहराम मच गया कि पिछड़े अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और प्रशासनिक सेवाओं में न जा पाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मंडल और कमंडल के बीच में ला करके खड़ा कर दिया और देश गर्त में चला गया। इस समाजवादी पार्टी की मुख्य मुद्दा रहा है कि देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के आधार पर जिस जात की जितनी हिस्सेदारी है उसको हिस्सेदारी मिले। हम और हमारी पार्टी इस जाति जनगणना के सवाल पर प्रसन्न है, स्वागत भी करती है। पर आज की तारीख में भी विश्वविद्यालयों में पीडीए के लोग प्रोफेसर क्यों नहीं हैं, पीडीए के लोग इंजीनियर क्यों नहीं हैं, डॉक्टर क्यों नहीं हैं? आज भी प्रशासनिक पदों पर, आईएएस जैसे पदों पर पीडीए के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सरकार को इन सब बारों में समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मुहिम है कि देश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो और बाबा साहब के संविधान के अनुरूप उनके हक और हिस्से मिले। यही लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। अभी देश में ओबीसी की आबादी 65% है, अभी तक 27% आरक्षण मिला है। इस बारे में आपको क्या कार्य करना है? यही कार्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि देश में जिसकी जितनी संख्या उसकी आबादी के आधार पर उसके हिस्सेदारी मिले। इसलिए जाति जनगणना का सवाल समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले उठाया और लगातार उठाती चली आ रही है, सड़क पर और देश की पार्लियामेंट में भी। आज अनुप्रिया पटेल जी ने एक मांग किया है कि ओबीसी मंत्रालय की स्थापना की है, क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल होना चाहिए। ओबीसी मंत्रालय की स्थापना हो, सरकार में रहकर कुछ नहीं कर पा रहे, आरक्षण नहीं बचा पा रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि कौन आरक्षण देना चाह रहा है, कौन आरक्षण नहीं देना चाह रहा है ओबीसी का। वर्तमान सरकार पिछड़ी जातियों का, एससी लोगों का आरक्षण नहीं देना चाहती है। अंदर खाने से पूरी बेईमानी हो रही है और जो वैकेंसीज आ रही हैं उन वैकेंसीज में केवल नियुक्तियों के आधार पर देखा जाए, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, सब में पीडीए के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही।
अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 19,000 पीडीए की नौकरी को अकेले खा गई। इसलिए लड़ाई हमारी इस बात की है कि जाति जनगणना के आधार पर उनकी हिस्सेदारी भी मिले, पर भारतीय जनता पार्टी उनकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ कर्मचारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही बिजली विभाग में छुट्टी को लेकर। किसी भी विभाग के लिए कोई विचार नहीं करेगी। संविदा कर्मियों को लेकर के आउटसोर्सिंग जैसी व्यवस्था का विरोध समाजवादी पार्टी करती है। नौकरी अस्थायी हो, बिजली की कमी मैं तो देख रहा हूँ बेटी जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। किसान मर रहा है, खाद के लिए पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पर खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसलिए खेत हरा भरा तभी होगा जब बिजली सस्ती होगी, बिजली के पावर प्लांट लगेंगे। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश में 4 पावर प्लांट लगाए। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार 2017 से आज तक कितने पावर प्लांट लगाए बिजली के, वो जनता के बीच में बताने का काम करें। जो कुछ बिजली का प्रोडक्शन है वो समाजवादी पार्टी की देन है, और समाजवादी पार्टी की ही बिजली आज तक किसान लाभान्वित हो रहा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसी क्या? कानून व्यवस्था पूरी तरह से गुंडा राज्य है। सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारी लोग जेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए गुंडा राज स्थापित पूरे उत्तर प्रदेश में है।